हेलो 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 एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों की सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए न्यू सीट मैट्रिक्स कब आ रही है और उस सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में मैं आज इस टॉपिक पर भी बात करूंगा कि सेकेंड राउंड के अंदर कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल जाएगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, और साथ में सीट मैट्रिक्स के अंदर कितनी सीटें अभी खाली रहेंगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है कि भैया सुबह सुबह सीट मैट्रिक्स आ गई क्या? अरे नहीं, अभी नहीं आई है, लेकिन 12-1 बजे तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और 12-1 नहीं तो लगभग लगभग 4 से 5 बजे तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी तुरंत मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तुरंत आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मेन आप लोगों का डाउट यह है कि भैया इस बार हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हमें और अभी थर्ड राउंड का वेट करना पड़ेगा। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में शेयर करें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि कलर चेंज कर लेते हैं, यस, कि सेकंड राउंड काउंसलिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग की सबसे पहले सीट मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं। सीट मैट्रिक्स, तो सभी ध्यान से सुनो। 23 तारीख आप लोगों का नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है कि 23 जुलाई को क्या आ जाएगी, आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 23 जुलाई दे रखा है, मतलब 23 जुलाई को आ जाएगी। अब या तो 12 बजे तक आ जाएगी या तो शाम को 4 बजे, यानी शाम को 4 बजे से पहले पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब उस सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा? उस सीट मैट्रिक्स के अंदर ये रहेगा कि आपके जो भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर कितनी कितनी सीटें अभी भी बाकी हैं। जैसे कि एसएमएस कॉलेज है, 100 सीटें हैं। अब 100 सीट में से कितनी सीट तो भर गई और कितनी खाली हैं? तो लगभग लगभग 80 के लगभग सीटें भर गई होंगी और 15 या 20 सीटें अभी भी बच रही हैं एसएमएस कॉलेज के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे जो बाहर के स्टूडेंट हैं वो एसएमएस कॉलेज नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, है ना। हाँ, या फिर कोई छोड़ रहा है, या फिर किसी को मिला ही नहीं है, या फिर किसी का अच्छे नंबर थे लेकिन गलत कॉलेज भर दी है। उस वजह से एसएमएस कॉलेज के अंदर भी अभी भी 15 के लगभग सीटें तो खाली रहेगी सेकेंड राउंड के लिए। और थर्ड राउंड जैसे स्टार्ट होगा तो 4 से 5 या फिर 2 या 3 सीटें भी खाली रह सकती है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सीट मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम दूसरी जो मेन जो आप लोगों का पॉइंट है वो बात कर लेते हैं कि आखिर सेकंड राउंड के अंदर कितने नंबर वालों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और कितने नंबर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। चलो इसके बारे में भी हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि प्राइवेट, देखो अब मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं मैं सभी से एक चीज कहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोगों को इतने नंबर पर ये वाली कॉलेज मिल जाएगा, और ना ही गवर्नमेंट कॉलेज का। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा नंबर के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है कि हाँ मेरे अगर 68 नंबर हैं तो मुझे जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलेगा। अगर मेरे 78 प्लस नंबर है तो हो सकता है मुझे टॉप कॉलेज भी मिल जाए। अगर मेरे 85 प्लस नंबर है तो हो सकता है मुझे आरयूएचएस कॉलेज मिल जाए। तो ये थोड़ा सा एक आप लोगों का मोटिव रहता है और ये एक थोड़ा सा क्राइटेरिया भी आप मान सकते हैं इसको। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की संख्या लगभग लगभग 160 कॉलेज है और जिनके अंदर सीटें लगभग लगभग 7500 यानी 7500 के लगभग सीटें हैं। तो भैया फर्स्ट राउंड के अंदर कितनी सीटें भर जाएगी प्राइवेट कॉलेज की? गवर्नमेंट की तो देखो मोटी मोटी अगर मैं बात करूं ना, मोटी मोटी, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लगभग लगभग 1800 के लगभग सीटें भर जाएगी भैया। इसका मतलब 500 600 700 सीटें अभी भी बाकी रहेगी। बिल्कुल भाई, अभी भी सेकंड राउंड अभी है, इसके बाद में थर्ड राउंड भी है। थर्ड राउंड के टाइम पर भी लगभग लगभग 100 से 150 सीटें खाली रह जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो लगभग लगभग अगर हम बात माने आप लोगों की या बात करें तो 1500 मान लो अभी, है ना, आप 1500 सीटें मान लो और 1000 सीटें अभी भी सेकंड और थर्ड राउंड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की खाली रहेंगी। ठीक है भैया, प्राइवेट की मेरी बात सुनो। प्राइवेट कॉलेज में लगभग लगभग अभी भी सीटें खाली रहेंगी कितनी? अभी भी लगभग लगभग 4000 के लगभग सीटें खाली रहेंगी। पूछो क्यों? पूछो क्यों?
क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता है प्राइवेट कॉलेज से। जबकि राजस्थान में तो बहुत कम फीस ले रहे हैं। यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज में 4 साल का पैसा पता कितने ले रहे हैं? 14 से 15 लाख रुपए। जबकि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तो लगभग 5 लाख या 6 लाख रुपए मान लो आप खींच के, है ना, 6 लाख रुपए लास्ट 4 साल के मान लो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस का अभी आप लोगों से लिया जा रहा है। तो इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो लगभग लगभग ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक क्राइटेरिया आप लोगों को बता देता हूं कि प्राइवेट की सीटें लगभग लगभग 3500 से और 4000 के बीच में अभी भी खाली रहेंगी सेकंड और थर्ड राउंड कराने के लिए। क्यों? आधे से लोगों ने तो, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। आधे से लोग अपग्रेड करवाने में लगे पड़े हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 7500 स्टूडेंट को अभी भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन इनमें से बचेंगे कितने? बचेंगे लगभग 2000 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो अपना प्रॉपर एडमिशन लेंगे। तो भैया कम से कम यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 5500 सीटें खाली रह जाएंगी इस हिसाब से। तो बिल्कुल भाई 5500 सीटें खाली रहेंगी, लेकिन इनमें से 1000 स्टूडेंट या फिर 1500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी अपग्रेडेशन करवाएंगे, कॉलेज अपग्रेड करवाने के ऊपर लगे पड़े हैं। 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि ठीक है हमें ये कॉलेज मिल गई है, ठीक है हम इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे, ना हमें अपग्रेड करवाना है, ना हमें और कोई सेकंड राउंड करवाना है, हमें कुछ भी नहीं करवाना है। तो क्या करवाना है? हम फिक्स है, हम इसी कॉलेज के अंदर रहेंगे। लेकिन 1500 के लगभग स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया हमें पसंद नहीं है ये कॉलेज, ये दूर है, ये वो है, हम मजबूरी में यहां पर रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, हमें कॉलेज चेंज करवाना है। तो इस वजह से भी कम से कम अभी आप लोगों की कॉलेज चेंज होने में भी 1500 स्टूडेंट मान सकते हैं। तो भैया सेकेंड राउंड में मोटा मोटा अगर मैं बात मानूं तो 50% सीटें कवर हो जाएंगी क्या? यस, बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की लगभग लगभग 50% सीटें जो है वो कवर हो जाएंगी। और 50% का एक हम क्राइटेरिया निकाले तो लगभग लगभग 5000 सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मिला के जो है वो आप लोगों की भर ली जाएगी। अब सेकंड राउंड के लिए तो भैया सेकंड राउंड के लिए भी लगभग लगभग 5000 सीटें बच रही है सेकंड और थर्ड राउंड के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि भैया सेकंड के बाद में थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का होगा ऑनलाइन ही, क्योंकि इन्होंने सारी डेट फिक्स कर दी है। और सारी डेट फिक्स करके 18 जुलाई को आप लोगों का एकेडमिक सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 20 तारीख को आप लोगों की लास्ट रिपोर्टिंग रहेगी थर्ड राउंड की, और उससे पहले 18 तारीख से आप लोगों का सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस करने आया था सीट मैट्रिक्स के बारे में। बाकी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा और भी ज्ञान दे दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए हैं। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आता है मैं आप लोगों को तुरंत लाइव आके बता दूंगा, या फिर मैं आप लोगों को और कोई भी इंफॉर्मेशन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिनको भी सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है हमारे पेड काउंसलिंग ग्रुप के अंदर जाओ और फटाफट से उस फॉर्म को भर दो जिन्होंने नहीं भर रखा है। और जिनको सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है हमसे, वो एक काम करना, जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ना, अभी भी जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो 24 तारीख का वेट करो। 24 तारीख को अपन देखेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे होंगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखना 24 तारीख को आप इस नंबर पर कौन से नंबर दे दूं सर जिसपे कि व्हाट्सएप पर कम मैसेज आते हैं? आपके दे देता हूं मैं नंबर, बोलिए सर, जल्दी से बोल दो थोड़ा सा। कितना है? दीपेश जी के दे देते हैं 830281 8302812904। इस नंबर पर आप सभी को 24 तारीख को कॉल करके पूछ लेना है कि भैया रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं क्या या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। 500 रुपए हमारा चार्ज है जो कि नॉन रिफंडेबल है, आप करवा सकते हैं कैसे भी करके। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ। चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।